जनता के लिए और जनता के हितों के लिए काम कर रही है। दरअसल ये सरकार साहब आज भी अपील कर रहे हैं कि निबंधन करा लीजिए और आप दावा कर रहे हैं कि निबंधन हो चुका है, तो बहुत बड़ा अंतर है जानकारी में भी और जागरूकता में भी। देखिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सिर्फ अपने मंत्रियों का अभी रुक जाइए, सबसे सुन लीजिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनके मंत्री इस हृदय विदारक घटना के बाद भी पटना में नगाड़ा और ढोल बाजा बजवाने में व्यस्त रहे। इनको इतनी भी गंभीरता नहीं दिखी कि जो कच्ची दरगाह में लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा है, जिनके परिवार के लोग मृत हो चुके हैं, उनके परिवार तक पहुंचने का काम करें। राजनीति की बात नहीं है, संवेदना की बात है। आपके नेताओं में संवेदना नहीं है। संवेदना अगर होती तो आप कार्यक्रम को स्थगित करके ढोल नगाड़ा नहीं बजवाए होते। ढोल नगाड़ा बजा करके आपने जमावड़ा दिखा करके अपना शक्ति परीक्षण तो कर लिया, लेकिन गरीबों के घर तक पहुंचने का काम नहीं किया। भाषण कर रहे हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इनके सरकार के मुखिया हवाई सर्वेक्षण तो करते हैं, लेकिन जनता के बीच पहुंचने का काम नहीं करते हैं। राहत सामग्री बिहार तक नहीं पहुंच रहा है। नाव दुर्घटना में जो लोग मृत हुए हैं, उनके परिवार तक भी माननीय मुख्यमंत्री संवेदना पर जिले में भी बाढ़ है। उन जिलों में केंद्रीय मंत्री संवेदना पर तेजस्वी यादव को दिखाई देता है। इनकी गंभीरता को कहिए कि दूसरे इलाके में लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का दुख दर्द के दुख दर्द से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये बाहर में आते हैं, क्षेत्र बिहार के अंतर्गत आता है, बिहार से बाहर नहीं है। इजाजत साहब जरा उस सवाल का जवाब दे देते हैं अरविंद निषाद जी से। अरविंद निषाद जी जरा जवाब दे दीजिए, डीएम साहब को आखिर क्यों कहना पड़ा, डीएम साहब को आखिर क्यों कहना पड़ा, निवेदन क्यों करना पड़ा, अपील क्यों करनी पड़ी कि भाई जिनका निबंधन नहीं हुआ वो निबंधन करा लें। सवाल इससे भी बड़ा है, सवाल इससे भी बड़ा है कि परिचालन हो रहा है, क्षमता से अधिक लोगों की सवारी चल रही है, मवेशी भी उस पर लदे हैं, लोग भी लदे हुए हैं और मवेशियों का चारा भी लदा है। रात दिन दोपहरी कोई वक्त हर तरफ नावें चल रही है। हमें जरा ये बताइए ये क्यों चल रही हैं, इसका एक सटीक जवाब दीजिए। देखिए विवेक जी, समय से हर समय शासन और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से आगाह किया जाता है। ये कोई नई परिपाटी परंपरा नहीं है। सरकार की ओर से हमेशा कहा जाता है, चाहे वो सड़क पर चलने वाली मौखिक आगाह चलेगा कि कोई एक्शन भी होगा, ये मौखिक तौर पर आगाह चलेगा, निर्देश होगा कि कुछ एक्शन भी होगा। सरकार गंभीर नहीं है, इनकी सरकार गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर होती तो मरने के लिए लोगों को नहीं छोड़े होते। विवेक जी प्रश्न दोहराइए, एक्शन कब होगा सर? प्रश्न दोहराइए अरविंद जी, एक्शन की बात कीजिए। अब एक्शन कब होगा? हम निर्देश हमने बहुत दे दिया, जागरूकता बहुत फैला दी, लेकिन जिनके ऊपर सरकार ने जिम्मेदारियां दी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। एक्शन भी विवेक जी, नदी थाना फतुहा की ओर से एक्शन भी हुआ है। आज से 2 महीना पूर्व इसी गंगा नदी में बिना अनुमति के लोग नाव चला रहे थे, बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चला रहे थे। कहां बंद हो पाया? फिर तो वही बात है, परिचालन बंद फिर कहां हुआ था? हाँ, तो आपके आदेश, आपके निर्देश और आपके एक्शन पर तो लोगों को घबराहट होनी चाहिए। डीएम साहब को क्यों अपील करना पड़ा? पटना के डीएम चंद्रशेखर जी को क्यों अपील करना पड़ा कि नाविक अपना रजिस्ट्रेशन करा ले? कहीं ना कहीं ये सरकार गंभीर है, और सरकार अगर गंभीर होती तो ऐसी घटना और दुर्घटना इस राज्य में नहीं हुआ होता। ये सरकार पूरी तरह से अपने नकारेपन को छुपाने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को दोषी ठहराने की राजनीति करती है। केंद्र में कांग्रेस को, बिहार में राजद को, यही इनकी नीति है। इसके अलावा और कोई नीति नहीं है। ये सत्ता में तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। जिम्मेदारी लेना होगा। चलिए जिम्मेदारी, अब जरा चलता है जिम्मेदारी की तरफ ही। विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, क्या जवाब है इसका? सटीक हमें जवाब चाहिए। विनोद शर्मा जी, में बाढ़ पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री रुक जाइए, अरविंद जी रुक जाइए, आएंगे। विनोद शर्मा जी, ठीक है रुक जाइए। खगड़िया में देखिए विनोद शर्मा जी, देखिए विवेक जी, हम बधाई देते हैं कि आपने जो कमियां हैं उसको इंगित करने का काम किया है, सरकार के संज्ञान में लाया है। लेकिन इतना निश्चित है कि हमारी सरकार काम कर रही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, चाहे बाधित हुआ है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 2 वर्षों से कोरोना काल रहा है, 30% उपस्थिति रही है कार्यालयों में, सारे काम बाधित हुए हैं,
जिसके कारण रजिस्ट्रेशन में कमी हुई है। कुछ नए नाव भी आए हैं और कार्रवाई हुई है, इसमें दो राय नहीं है। और अभी भी सरकार सजग है, उस पर काम हो रही है। लेकिन जनता चूंकि इतनी बड़ी जनसैलाब पानी आया है अभी, जितना चारे एरिया में फैला है कि लोग अपने भागने के लिए बचाव में भाग रहे हैं। सरकार चाहकर भी नहीं रोक सकती, क्योंकि बहुत ऐसे घाट हैं जो सरकार के संज्ञान में नहीं है, जहां से नाव खुलती हैं, और नए नए घाट बन गए हैं जहां पुलिस की पहुंच नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत लंबा एरिया है नदियों का, तो हर जगह पुलिस रहे संभव नहीं है। लोगों को जागरूक होना होगा, अपनी जान की कीमत समझनी खर्च हो गए, और उसमें सरकार निश्चित रूप से। विनोद शर्मा जी, कितने पैसे खर्च हो गए? 52 करोड़ खर्च हो गए, 52 लाख खर्च हो गए, कितने रुपए खर्च हो गए इन नदी स्थानों पर? और उसके बाद भी हम कहें कि एरिया बहुत बड़ा है और हमारा मॉनिटरिंग तो हो सकती है ना सर, पेट्रोलिंग हो सकती है ना? ना हो सके, लेकिन सब जगह सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। नदी का मुहाना आप देख रहे हैं, किनारा, सब जगह सड़क नहीं जाती है। ऐसे भी जहां से नाव खुल रहे हैं, लगातार सरकार के संज्ञान में कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन चूंकि अभी लोग बचाव में जा रहे हैं, हम उनको चाह कर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जल प्लाव हो चुका है, पूरा पानी से पट गया है बहुत लंबा एरिया। वहां के लोग अब चाहते हैं कि हम अपने मवेशी को भी नहीं छोड़े, अपने खाना को भी नहीं छोड़े, अपने सामान को नहीं छोड़े। तो सरकार उसमें क्यों रोक लगाएगी? उनको तो कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। संसाधन SDRF NDRF की टीम है, लेकिन उतनी नहीं है। तो जो प्राइवेट के तो सब चीज में कमी है। आपने छोड़ रखा कि वो अपने मवेशी को लाने जाएंगे, वो अपने मवेशी के खाने को लाने के लिए लेके चारा को लाने के लिए जाएंगे। ये सारी चीजों को छोड़ रखा है। तो 50 लोगों की कैपेसिटी वाली जो नाव है उस पर 200 लोग जमा है, तो वो नाव डूबेगी नहीं, हादसा नहीं होगा। विवेक जी, कल हम छोड़ दे तो आप ही प्रश्न कीजिए, क्यों डूबने दिया उन जानवरों को, क्यों डूबने दिया उनके सामानों को? तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, अभी तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा सबको, क्योंकि अभी उनको बचाना है। कंप्रोमाइज वाला कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। सरकार चाह कर भी। हाँ, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, कंप्रोमाइज वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस से। ज्ञान रंजन जी, डूबने के लिए हम छोड़ समझ में आ रहा है ये जानवरों को डूबने दें। हाँ ठीक है, रुक जाइए। आपने दो पहलुओं को एक साथ छेड़ रखा है, जरा ज्ञान रंजन जी से ज्ञान लेते हैं। हाँ ज्ञान रंजन जी। विवेक जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज ये बाढ़ बिहार में हर साल आता है और इसी तरह की भयावह रूप लेती है और इसी तरह से जान माल की क्षति होती है। क्यों नहीं आज तक कोई भी सरकार रही हो, कोई ने आज तक क्यों नहीं एक प्रोटोकॉल बना कि बाढ़ आए उससे पहले हम कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम रखें, नाव को शिक्षा देने, जो नाव चलाते हैं उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। इतने बड़े लेवल पे आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश में चलाते हैं, और जब इस छोटी सी चीज़ की बात आती है तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ की जान माल कहा, जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब जान पे बनती है ना, तो लोग ये देखते नहीं है कि नाव है या क्या है, बस वो कूद पड़ते हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूं। विनोद जी, मैं बात, ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया 65 वर्षों में? आपने क्यों नियम कानून आप ही बोलिए विनोद जी, आप बोलिए। क्यों नहीं बना दिया? मैं तो बात कर रहा हूँ ना, अरे बात तो अभी मैंने दो शब्द भी नहीं, अभी विनोद जी मैंने 2 शब्द भी नहीं बोला और आप टोकरे, पूरी बात तो रखने दिया जाए। सच्चाई भी रखिए तो सच्चाई, अरे बोलने दी, क्या अच्छा मैंने क्या गलत रखा? अरे नहीं कर रहे हैं, आपने क्या किया? विनोद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पहले बोलने दिया जाए कुछ तो। अरे